गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो अपना डेटा टाइप्स है डिक्शनरी डेटा टाइप्स अपन यूज करेंगे। आज अपन ने देखा सेट, टपल, लिस्ट 3 देखें, उसी में अपन आगे चलते हैं। अपने पास है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी डेटा टाइप्स अपने पास क्या है? डिक्शनरी डेटा टाइप में अपन देखते हैं तो शो, ठीक है। तो डिक्शनरी डेटा टाइप से अपने पास देखिए, डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर एलिमेंट्स। कैसा है? अनऑर्डर एलिमेंट्स का क्या है? कलेक्शन है। वेयर ईच एलिमेंट्स इज ए पेयर की एंड वैल्यू, यानी जो एलिमेंट्स स्टोर किए जाते हैं वो इसमें हमारे पास की पेयर में किया, एक की होता है और एक वैल्यू होता है। एलिमेंट को स्टोर करने का इसमें जो तरीका हमारे पास होता है, क्या? की का नाम, कॉलन, उसके बाद वैल्यू। इस टाइप से हमें क्या बनाते हैं? डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या है? कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर एलिमेंट्स। अनऑर्डर एलिमेंट्स का एक कलेक्शन है जिसमें वेयर ईच एलिमेंट्स इज ए पेयर ऑफ की एंड वैल्यू, यानी एलिमेंट्स को की और वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। क्लियर? तो और ये हमारा कैसा डेटा टाइप्स है? डिक्शनरी इट इज एलिमेंट्स आर म्यूटेबल। कैसा डेटा टाइप है? म्यूटेबल डेटा टाइप्स हमारे पास है। ठीक है, तो अब इसको बनाते हैं और फिर इस पर हमारे पास बनाने का, आप देखिए इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी इन पाइथन क्या है। देखिए इसकी डिक्शनरी क्या है। पाइथन में जो लिस्ट बनाते हैं इसकी बिल्ट इन क्लास होती है डिक, DICT। ठीक है, डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। क्या यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। एवरी एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमा, एक एक एलिमेंट्स को किससे सेपरेट करते हैं? कॉमा से करते हैं। एवरी एलिमेंट्स डिक्शनरी इज द पेयर ऑफ की एंड वैल्यू, यानी हर एक एलिमेंट्स को किससे? की और वैल्यू से क्या करते हैं? पेयर बनाते हैं। और की एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉलन। इन की और वैल्यू को जब हम सेपरेट, वैल्यू को सेपरेट करने के लिए किसको? एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए कॉमा, पर जब हम की और वैल्यू को सेपरेट करते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं कॉलन। तो ये हमारे पास तरीका है इसको बनाने का। ठीक है, डिक्शनरी इज नॉट अलाउड डुप्लीकेट कीज, यानी एक कीज यूनिक कीज होनी चाहिए, डुप्लीकेट कीज हम क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर? नेक्स्ट, चलिए ठीक है, अब इसको अपन एग्जांपल देखते हैं, इसमें बनाते हैं कैसे। हाउ टू क्रिएट ए डिक्शनरी। डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं? डिक्शनरी का नाम की कॉलन वैल्यू कॉमा की 2 वैल्यू कॉमा की 3 कॉमा वैल्यू, ऐसे टिल एन तक हम इसमें वैल्यू बना सकते हैं। ठीक, एक्सेस करने के लिए हम इसको, अगर एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो हाउ टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स, तो उसका डिक्शनरी का नाम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उस की का नाम जिससे हमें एलिमेंट्स को क्या करना है? एक्सेस करने। तो अब अपन स्लाइसिंग इसमें अलाउ नहीं होती है। ठीक, इसके कुछ मेथड्स हैं, इन मेथड्स के थ्रू हम एलिमेंट इनको यूज करते हैं। ठीक है, कौन कौन से? गेट, पॉप आइटम्स, लैंड, क्लियर, कीज, वैल्यूज और डेल। ठीक है, अब अपन चलते हैं इस पे एग्जांपल्स अपन देखते हैं। पहले की डिक्शनरी के एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद फिर अपन इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप चाहे पाई चार्म को ओपन कर लीजिए, पाई चार्म में बनाना है तो पाई चार्म को ओपन कर लीजिए, चाहे आप उस पर बनाना है पाइथन पे डायरेक्ट एडिटर पे बनाना है तो उस पर। तो कुछ पिछली क्लासेस में हमने पाई चार्म को इंस्टॉल करना आपको बता दिया। तो आज जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो अपन किस पे करेंगे? पाई चार्म पे प्रोग्रामिंग करेंगे इस एडिटर पे। क्लियर? पाई चार्म पे क्लिक किया, पाई चार्म हमारा ओपन हो जाएगा और इस पे हम एक फाइल ऐड कराएंगे और उसी फाइल पे अपन क्या करेंगे? प्रोग्रामिंग करेंगे। क्लियर? ये लोड हो रहा है, थोड़ा सा स्लो चलता है ये। एडिटर हमारा ओपन हो रहा है, ये देखिए लोडिंग कंपोनेंट्स हमारे लोड हो रहे हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम बिल्ट इन ओपन हो गया। अब यहाँ पे जैसे आपको दूसरा प्रोग्राम लेना है तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद आप पाइथन फाइल ले लें। किसको? पाइथन फाइल का जो भी नाम देना चाहें आप नाम यहाँ पे दे दीजिए, जैसे हमने दे दिया डिक्शनरी। तो अपन ने यहाँ पे जैसे डिक्शनरी बना रहे तो डिक्शनरी हमने यहाँ पे नाम दे दिया डिक्शनरी डिक डैम, क्या नाम दे दिया? डिक डैम। अब हमारी यहाँ से फाइल क्रिएट हो जाएगी। देखिए पाइथन फाइल हमारी यहाँ से क्रिएट हो गई। अब हम डिक्शनरी के एक एग्जांपल बनाते हैं, जैसे हमने दिया माई
डिक इक्वल टू, आप जैसे वैल्यू बनाते हैं तो की अपेयर 1 कॉलन वैल्यू हमने जैसे दे दिया, इसमें दे दिया हमने एप्पल, क्या दे दिया एप्पल, कॉमा दूसरा एलिमेंट्स लेना है अपन को, दूसरा कॉमा कॉलन, जैसे अपन दे दिया क्या लगाते हैं कॉलन, दूसरा हमने दे दिया जैसे वॉल, कॉमा तीसरा हमें एलिमेंट्स लेना है, तो इंडेक्स हमने कैसे बताई यूनिक होनी चाहिए, इंडेक्स हमारी कैसी होनी चाहिए यूनिक, कॉलन हमने यहाँ पे दे दिया बनाना, क्लियर, ये एलिमेंट्स हमने इसमें लिए। अब इन एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो प्रिंट हम इसमें किसको देते हैं माई डिक, ठीक, माई डिक हमने यहाँ पे दे दिया। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे रन कराएंगे, रन, ठीक, अब ये देखिए हमारा प्रोग्राम रन होके नीचे एलिमेंट्स हमारे पास डिस्प्ले हो गए, ठीक है, ये देखिए रिजल्ट आ गया हमारे पास, नीचे इसमें रिजल्ट दिखता है आउटपुट में। अब हम इसमें एक और एलिमेंट्स बनाते हैं, जैसे हमने तो विद इंडेक्स इंटीजर कीज बनाया, अब अपन चाहते हैं मिक्स्ड की के साथ बनाना, कैसे कैसे बनाना चाहते हैं मिक्स, इंटीजर भी बनाना चाहते हैं और स्ट्रिंग भी बनाना चाहते हैं, जिससे हमने दे दिया माई डिक 1 इक्वल टू, हम इसमें इंटीजर भी बनाना चाहते हैं और स्ट्रिंग, जैसे हमने नेम, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया कॉलन नेम डाल दिए, तो ये हमारी एक, उसके बाद हमने 1 स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों, उसके बाद इसके अंदर हमने डाल दिया कैसे 2, 3, 4, 5, इस टाइप से हमने इस टाइप से, अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, तो प्रिंट माई डिक 1, ये अब इसको आप रन करा लीजिए, रन, ये देखिए दोनों एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे प्रिंट होके आ गए, देखिए मिक्स एलिमेंट्स भी अपन प्रिंट कर लिए और नेम एलिमेंट्स भी अपन ने यहाँ से क्या करा लिए प्रिंट कर लिए, क्लियर, इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अपन इसमें से फॉर एग्जांपल, अब हम इसके एलिमेंट को एक्सेस कैसे, ये तो हमने आपको बनाना बता दिया कि हम इस टाइप से इसको बना सकते हैं। अब हमें इसमें एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, किसके एलिमेंट्स को क्या करना है एक्सेस करना है, दोनों तरीके से एलिमेंट्स को हम एक्सेस करते हैं। तो हमने यहाँ जैसे माई डिक इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पे बनाया सिंगल कोट में, जैसे नेम में जैसे कॉलन हमने दे दिया यहाँ पे सिंगल कोट में दुष्यंत, कॉमा एज, सिंगल कोट में जैसे हमने दे दिया एज, क्या दे दिया हमने एज, कॉलन डाल दिया हमने 32, इस टाइप से हमने यहाँ पे बनाया, क्लियर। अब जैसे हम इसमें एलिमेंट एक्सेस करना चाहते हैं, एलिमेंट्स एक्सेस करना चाहते हैं उसकी की से रिट्राइव करना चाहते हैं, किससे की से, तो प्रिंट क्या कर दिया प्रिंट, उसके बाद हमने दे दिया माई डिक और उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया और सिंगल कोट में हमने जैसे नेम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमने इसके अंदर क्या दे दिया नेम, प्रोग्राम को रन करते हैं अपन, ये देखिए नाम से हमने एक्सेस कर लिया, क्लियर। अब हमने एक मेथड पढ़ा था गेट मेथड से भी अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो गेट से भी हम कैसे एक्सेस करेंगे, प्रिंट और हमने यहाँ पे दिया माई जो भी डिक डॉट गेट क्या हमने इसमें से एक्सेस करना एज, तो हमने यहाँ पे क्या दिया एज, तो ये देखिए हमारा क्या एक्सेस करेगा एज को एक्सेस कर देगा, रन, ये देखिए 32 एज को एक्सेस कर दिया, क्लियर। अगर जैसे हमें किसी को फॉर एग्जांपल एड्रेस से अगर एक्सेस करना तो एड्रेस हमारा एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, एड्रेस से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे हम देखते हैं गेट एड्रेस तो हमारे पास कोई एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो इस टाइप से हम नेम से और गेट से वैल्यू को क्या कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं, क्लियर। अब हम देखते हैं इसमें किसी एलिमेंट्स को जैसे हमें अपडेट करना है, जैसे अपडेट करना अपन को, जैसे अपने पास यही एक पड़ा हुआ है अपने पास, हम इसमें से जैसे फॉर एग्जांपल इसको अपडेट करना चाहते हैं तो अपन ने यहाँ से क्या किया इसकी एज को एक्सेस कर लिया, एज लगाया, अब हम इसको अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट करने के लिए जैसे हम मान लो इसमें एड्रेस ऐड करना चाहते हैं, क्या एड्रेस ऐड करना चाहते हैं एड्रेस, अगर अभी इसको हम प्रिंट कराएंगे प्रिंट, ठीक, एज यहाँ पे दे दिया अपन एज अपडेट, अगर एज को अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे कैसे करेंगे फॉर एग्जांपल
इसको हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब हम अपडेट करते हैं, क्या करते हैं, एज को अपडेट करते हैं। तो अपडेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, माई डिक। अब किसको अपडेट करना, उस फील्ड्स का नाम, जैसे एज को अपडेट करना है। अभी एज की वैल्यू कितनी, 32 वैल्यू, हम इसकी वैल्यू करना चाहते हैं 33, तो हमने यहाँ पे दिया 33, ठीक। वैल्यू अपडेट हो जाएगी 33। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे देते हैं माई डिक। तो अब इसकी अगर जो वैल्यू हमारी 32 प्रिंट हो रही, तब वैल्यू कितनी प्रिंट होगी इसकी, 33। रन करा के देख लीजिए आप, तो ये देखिए वैल्यू आपकी अपडेट हो गई 33। तो वैल्यू आप अपडेट कर सकते हैं। कोई नई, अब इसमें कोई नया हमें कुछ फील्ड्स जोड़ना है, इसमें फील्ड्स भी जैसे अपन जोड़ना चाहते हैं, कोई फील्ड अपने पास है कुछ है, तो अपन जैसे फील्ड जोड़ना चाहते हैं तो अपन कैसे दे सकते हैं, माई डिक जो भी आपने बनाया, और क्या जोड़ना अपन, तो इसमें अपन देते हैं की जैसे दिया अपन ने, मान लो सपोज दैट एड्रेस अपन जोड़ना चाहते हैं, तो एड्रेस इक्वल टू सिंगल कोट में जैसे दे दिया हमने अतर्रा। चलिए अब इसको हम प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट माई डिक। अब देखिए माई डिक, अब इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास यहाँ एक फील्ड और जुड़ जाएगा, एड्रेस, और एड्रेस इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अतर्रा। ये देखिए फील्ड्स इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। तो इस टाइप से हम इसमें फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट्स को रिमूव करना, ठीक, पॉप आइटम करना, ये अपन आइटम्स को ऐड कराते हैं, क्लियर। अब कुछ मेथड्स अपन और देखते हैं, तो इसको अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे एक इतना अपन सेव कर देते हैं, एक और ले लेते हैं, फाइल, राइट क्लिक, न्यू में जाके अपन यहाँ से पाइथन फाइल, तो हमने ले लिया डिक्शनरी डेमो 2, यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे हम एक वो बनाते हैं, क्या, स्क्वायर नाम से, एक स्क्वायर नाम से हमने लिया, स्क्वायर्स इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, हमने यहाँ दिया 1,1, 1,1, दूसरा हमने दिया 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6, इस टाइप से हमने यहाँ पे 6,16, 7,18, जो भी वैल्यू आप इस टाइप से हमने इसमें वैल्यू को असाइन करते हैं, क्लियर। या इसमें डाल दी 1,1, और यहाँ पे कर दी 2,4, यहाँ पे कर दिया 3,7, यहाँ पे कर दिया 4,9, ठीक, यहाँ 4,10, इस टाइप से हमने कोई वैल्यू यहाँ पे डाल दी, क्लियर। और यहाँ पे हमने कर दिया 11, इस टाइप से हमने इसमें वैल्यू को डाल दी है। अब इसमें अगर अभी हम प्रिंट कराते हैं, एलिमेंट्स को प्रिंट कराते हैं, जैसे एलिमेंट हमने प्रिंट कराया सपोज प्रिंट, और हमने इसमें दे दिया स्क्वायर, कर दिया स्क्वायर्स, ठीक। अगर अभी इस को प्रिंट कराएंगे, रन पे क्लिक किया हमने डेमो 3 को, तो अभी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रिंट कर देंगे। अब इसमें से हम क्या चाहते हैं कि हम 4 नंबर का एलिमेंट्स को पॉप करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, रिटर्न्स करना, क्या करना चाहते हैं, रिमूव, यानी अपन उसको एकदम से हटाना चाहते हैं। 4 नंबर्स, 4 पे हमारे के पास क्या पड़ा, अगर देखा जाए तो 4 पे 9 पड़ा है, 4 पे क्या पड़ा हमारे पास 9, तो अपन यहाँ पे क्या किया, जिससे सपोज दैट प्रिंट क्या किया, प्रिंट स्क्वायर, और इसमें हम डॉट पॉप, और इसमें हमने दे दिया 4, क्या दे दिया, पॉप 4। अब इसको हम क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं, इसका अब हम क्या देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो हम चाहे इसको प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट करा लें, प्रिंट, हमने दे दिया यहाँ पे स्क्वायर, ठीक, कंपाइल किया, अभी देखिए क्लियर हो जाएगा, रन, ये देखिए 4 नंबर का एलिमेंट्स, 4 पे हमारा क्या पड़ा था, 9 पड़ा था, 4,9, तो 4,9 की हट गया, बाकी उस इंडेक्स का, मतलब उस डिक्शनरी की वो एलिमेंट्स हमारे क्या हो गए, हट गए, क्लियर। अगर हमने कर दिया पॉप आइटम, तो ये क्या करेगा, पॉप आइटम, जैसे हमने कर दिया पॉप आइटम, तो ये क्या, रिमूव
एब्रीविएटेड आइटम्स रिटर्न्स की एंड वैल्यू, जितने भी उसमें आइटम्स जिसे हमारे पास फॉर एग्जांपल क्लियर कर देते हैं, जैसे अगर क्लियर कर देंगे तो सारे आइटम्स हमारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने अब यहाँ पे कर दिया सपोज प्रिंट, इसी को अपन यहाँ से यूज़ कर लेते हैं प्रिंट क्लियर। तो हमारे पास क्या कर दिया, जैसे पॉप आइटम मेथड यूज टू रिमूव रिटर्न्स एब्रीविएटरी एलिमेंट्स, सारे कीज एलिमेंट्स को क्या कर देगा ये क्लियर। जैसे हमने कर दिया पॉप आइटम्स, सिर्फ यहाँ पे कर दिया पॉप आइटम्स, हमने यहाँ पे किया पॉप आइटम्स। अब इसको आप देखिए रन करा लीजिए, रन, ये देखिए ठीक, ये देखिए सिर्फ आपको क्या दिया यहाँ पे 16 और 18 लास्ट एलिमेंट्स दिए। पहले वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स इसने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, सारे एलिमेंट्स इसने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। क्लियर। अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास हो गया, इसको हम कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, कमेंट्स में डाल देते हैं। अब समझ गए। उसके बाद अगर हम पूरे की पूरी डिक्शनरी को क्या करना चाहते हैं, क्लियर करा, रिमूव ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को रिमूव क्लियर करना चाहते, कैसे देख सकते हैं, स्क्वायर्स डॉट क्लियर, स्क्वायर्स डॉट क्लियर। और अगर अब हम प्रिंट कराएंगे तो ये क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हमारे होंगे सारे एलिमेंट्स को ये क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। क्लियर। अब हमने जैसे यहाँ पे किया, ये देखिए सारे एलिमेंट्स को इसने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक। उसके बाद अगर आपने क्लियर कर दिया, अब इस लिस्ट को ही डिलीट कर, डिक्शनरी को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास होता है डेल और आपने दिया स्क्वायर्स। और अगर अब आप प्रिंट करोगे प्रिंट स्क्वायर्स तो ये आपको क्या बता देगा, एरर बता देगा। रन करा के देख लीजिए, ये देखिए बता रहा ना एरर, क्योंकि नेम स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपने इसको यहाँ से क्या कर दिया, डेल कर दिया, डिलीट कर दिया सारे एलिमेंट्स को। ठीक है। अब हमारे पास देखिए, जैसे अपन चाहते हैं कि ऑल, एक कुछ मेथड्स यूज होते हैं, ऑल मेथड यूज होता है, एनी, लैन, सॉर्टेड, जैसे लैन शॉर्टेड, ये कुछ मेथड्स यूज होते हैं। तो कुछ मेथड्स अपन और देखते हैं, जैसे अपने पास सपोज दैट एलिमेंट्स हमारे यहाँ इस टाइप से एलिमेंट्स हैं, जैसे अपन एलिमेंट्स चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे 0 इंडेक्स पे अपन डाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है। अब एलिमेंट्स डाल लेते हैं अपन है, तो अपन कुछ मेथड्स और देख लेते हैं इसके, जैसे अपन डाला 0:0, ठीक। उसके बाद अपने दिया 1:1, 3:9, 5:25, 7:7, ठीक। और यहाँ पे दे दिया जैसे हमने 8:81। तो ये देखिए हमने क्या किया, स्क्वायर के फॉर्मेट में हमने डाले सारे एलिमेंट्स, डाले स्क्वायर। अगर अब ये अगर क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे कर दिए ऑल, क्या कर दिए, जैसे प्रिंट अगर हम यहाँ लगाएं प्रिंट ओनली, प्रिंट स्क्वायर्स डॉट, यहाँ पर हमने दे दिया ऑल, सॉरी ऑल, और यहाँ के अंदर दे दिया हमने स्क्वायर, क्या दे दिया, स्क्वायर्स। अब इसको रन कराते हैं अपन, फॉल्स, सारे आपने क्या दे दी इसने, फॉल्स। एनी, अगर आप एनी दे देंगे तो एनी में क्या करेगा, ट्रू करेंगे। रिटर्न्स द की डिक्शनरी इज ट्रू, इज एम्प्टी, रिटर्न्स इज फॉल्स। ये क्या करता है, देखिए इसमें हमने आपको यहाँ पे बता भी देते हैं, ये कुछ मेथड्स यूज होते हैं इसमें, जैसे सपोज दैट प्रिंट हो जाए थोड़ा सा, चलिए तब तक हम दूसरे मेथड्स देख लेते हैं। जैसे हम लेन, नेक्स्ट हमारे पास मेथड है लेन, लेंथ अगर देना है तो लेन, ठीक। अब इसको आपने क्या करा दिया, रन, लेंथ कितनी है, 6, कितनी, 6, ठीक है। शॉर्ट करना है इसको, कैसे करना, शॉर्टेड ऑर्डर में करना, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, शॉर्टेड, तो ये एलिमेंट्स को क्या कर देगा, शॉर्टेड, रन,
एलिमेंट्स को देखिए इसने क्या कर दिया, शॉर्टिंग ऑर्डर में कर दिया। क्लियर? तो यही कुछ हमारे यूज होते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने एलिमेंट्स ये है कुछ मेथड्स दिए। ऑल रिटर्न्स इज ट्रू, ऑल कीज ऑफ डिक्शनरीज आर ट्रू। अगर डिक्शनरी सारी कीज हैं तो क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। और इफ डिक्शनरी इज एम्प्टी, डिक्शनरी कैसी कर देगा, एम्प्टी कर देगा। एनी रिटर्न्स इज ट्रू इफ एनी कीज ऑफ डिक्शनरी इज ट्रू, अगर कोई की नहीं इज एम्प्टी रिटर्न इक्वल टू फॉल्स। ये हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हम यूज कर लेते हैं। क्लियर? तो ये हमने आपको आज कौन से डेटा टाइप बताए, डिक्शनरी डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे आज से आपके कंप्लीट कर दिए, यानी डिक्शनरी को आज हमने यहाँ से कंप्लीट कर दी। अब नेक्स्ट क्लासेस में अपन देखेंगे स्ट्रिंग। क्लियर? तो इनके एग्जांपल्स कर लीजिए, किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको बताएंगे जरूर। तो आप ज़्यादा, आप देखिए पाई चार्म का यूज़ कर रहे हैं तो पाई चार्म भी आप एडिटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमको नेक्स्ट क्लासेस में अपन देखेंगे स्ट्रिंग्स। थैंक यू।